और व्यापारी भाई ते आज इस साझे कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम की जो भूमिका है अन्न से अर्थ तक, ये जो अन्न से अर्थ की यात्रा है इसमें बहुत सारे पड़ाव हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं। इस पड़ाव में बहुत सारे सुख हैं और बहुत सारे दुख भी हैं। साथियों, जब बात करते हैं किसानी की तो बीच में एक बड़ा पड़ाव जो आता है वो है दाना मंडी, अनाज मंडी, दाना मंडी, जो भी नाम हो। ये वो जगह है जहां किसान का अन्न अर्थ में तब्दील होता है, उसको उसकी कीमत मिलती है और हमारे क्षेत्र का आर्थिक पहिया है जो कृषि पे आधारित है, इस क्षेत्र में अर्थ का वास होता है। जब हम बात करते हैं फसल की तो इससे जुड़े बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर अक्सर चर्चा होती है। आज इस चक्र के, इस क्रम के, इस यात्रा के दो पक्ष, दो पहिए, किसान और व्यापारी, दोनों आज इस कार्यशाला में उपस्थित हैं। आज के इस कार्यशाला का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम दोनों पक्ष एक मंच पर एक साझी छत के नीचे बैठकर उन विषयों पर, उन मुद्दों पर खुली चर्चा करें, अपना पक्ष रखें, एक दूसरे की समस्याओं को जानें और एक साथ मिलकर नई संभावनाओं का तलाश कि ये दो पहिए मिलकर एक साथ क्या कर सकते हैं, क्षेत्र के लिए, कृषि के लिए, व्यापार के लिए, उद्योग के लिए। बहुत सारे ऐसे विवाद हैं जिनमें अक्सर जिनको लेकर गर्मा गर्मी भी होती है, लेकिन अगर उसकी गहराई में जाए तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनमें ना किसान दोषी है ना व्यापारी दोषी है। उसमें या तो कोई ऐसी पॉलिसी है या ऐसी कोई व्यवस्था है जो थोपी जा रही है व्यापारियों के ऊपर, किसानों के ऊपर। हमें उन विषयों पर भी खुल के बात करनी होगी, क्योंकि हम उन संभावनाओं को तलाश रहे हैं जो हम मिलकर कर सकते हैं। जब बात किसान और व्यापारी की करते हैं तो ये ऐसे दो पक्ष हैं जिनकी अलग अलग कल्पना नहीं की जा सकती। किसान व्यापारी के बिना पूर्ण नहीं है, व्यापारी किसान के बिना पूर्ण नहीं है। ये तो एक कड़ी है, एक चेन है जिनका एक साथ भी वजूद है। आज एक प्रयास सब लोगों ने मिलकर किया है जिसमें सभी व्यापारियों का सहयोग है और किसानों का भी सहयोग है। किसान यूनियन के साथी और व्यापार मंडल के पदाधिकारी ने मिलकर इस कार्यशाला का आयोजन किया है ताकि हम मिलकर बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा करें और अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान निकालें। और इस बात के साथ एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह पूर्णतः गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। सिर्फ और सिर्फ किसानी की और किसानी से संबंधित जो विभाग है, कृषि आधारित विभाग है, उससे संबंधित ही चर्चा होगी। हम वक्ताओं को आमंत्रित करेंगे, कुछ को लिस्ट अप किया है, इसके अलावा भी मंच खुला है। जो भी साथी बोलना चाहेगा बोलने का अवसर दिया जाएगा, खुला मंच है। अच्छी हो माड़ी हो बात क्या कर सकते हैं, लेकिन गरिमा में शब्दों की गरिमा रहनी चाहिए और कार्यक्रम की शोभा बननी चाहिए। हमारी कोशिश ये रहे कि जब हम यहाँ से जाएं तो इसके कुछ सकारात्मक नतीजे साथ लेके जाएं।
मेरे पास, मैं इस वर्कशॉप के लिए पिछले कई महीनों से हम लोग बात कर रहे हैं, मेरे किसान यूनियन के साथियों से भी चर्चा हुई, मेरे व्यापारियों से भी चर्चा हुई, तो हमने कुछ बिंदु लिखे हैं जिन पे हमें बात करने की जरूरत है। जो एक इसका नेचुरल फ्लो है, जो बिजाई से स्टार्ट होता है। जब बिजाई की बात करते हैं तो बीज की बात करते हैं, बीज की गुणवत्ता की बात करते हैं, जिसके अंदर आज ही जैसे आप देख रहे हैं अभी कुछ चीजें सोशल मीडिया में चल रही है, उन पे भी बात करने की जरूरत है कि सही क्या है, कानून सम्मत बात क्या है, राजनीतिक स्टंट क्या है और हकीकत क्या है। इन मुद्दों पे बात करने की जरूरत है, क्योंकि किसी का राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो सकती है, लेकिन हमें यहाँ पे रहना है, हमें आपस में मेलजोल रखना है, हमें यहाँ कृषि करनी है, हमें यहाँ उस उत्पाद को बेचना है, हमें व्यापारियों और किसानों के साथ मिलकर इस व्यवस्था को चलाना है। तो हमें उन मुद्दों को उसी तरीके से समझना होगा जिस तरीके से उसकी सच्चाई है। बिजाई की बात करेंगे तो हमें बीज की बात करनी पड़ेगी, बीज की गुणवत्ता की बात करनी पड़ेगी, हमें खाद की बात करनी पड़ेगी। जब खाद की बात करेंगे तो हमें टैगिंग में भी बात करनी पड़ेगी। तो ये किसानों पे बेवजह थोपा जा रहा है। टैगिंग की बात करनी पड़ेगी, हमें पेस्टिसाइड की बात करनी पड़ेगी, फंगिसाइड की बात करनी पड़ेगी, उन प्रोडक्ट्स की भी बात करनी पड़ेगी जो नाजायज किसानों पर थोपे जा रहे हैं। जब हार्वेस्टिंग की बात करेंगे तो हमें काट पे भी बात करनी पड़ेगी, हमें एमएसपी पे भी बात करनी पड़ेगी, हमें धान की सरकारी खरीद में भी बात करनी पड़ेगी, हमें कॉटन की सीसीआई की खरीद में भी बात करनी पड़ेगी। जब एमएसपी की बात करते हैं तो हमें दूसरे स्टेट्स के अंदर जो 72 योजना चल रही है, अगर सरकार एमएसपी नहीं दे पा रही है तो इसके और भी विकल्प है। जैसे पंजाब में 72 योजना है, आप सिर्फ डिफरेंस देके किसान की पूर्ति कर सकते हैं, हमें उस पर बात करनी पड़ेगी। हमें यहाँ अक्सर खाद, पेस्टिसाइड, बीज की गुणवत्ता को लेकर सवाल है, तो यहाँ पे स्थानीय क्षेत्र में ऐसी लेबोरेटरी की व्यवस्था भी होनी चाहिए जहाँ से कोई भी किसान या कोई भी व्यापारी जाके उसकी जांच करवा सकता है, ताकि उसको उसकी मूल चीज का पता लगे, ना कि सिर्फ और सिर्फ किताबी या राजनीतिक उसका पक्ष है। इसके बाद जो मेरे पास बिंदु आए वो ये आए कि अब हार्वेस्टिंग होने वाली है धान की, पराली को जलाने के मुद्दे उठेंगे, फिर पर्यावरण की जांच आएंगे और वो भी प्रश्न उठाएंगे कि भी ये पोल्यूशन हो रहा है। जब अगर आग को बंद करवानी है, मेरे को अभी बताया गया कि भी गवर्नमेंट की ऐसी कोई एडवाइजरी आई है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि जो घास इसकी धान की जो भूसी है उसमें उतना ही पोटाश होता है जितना आपको अलग से आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। एक तरफ आप एडवाइजरी कर रहे हो कि उसकी भूसी को उसके रात को आप खेत में डाल सकते हैं, दूसरी तरफ आप आग लगाने के लिए मना कर रहे हो। तो इसका विकल्प क्या है? ऐसा विकल्प दो किसानों को जो प्रैक्टिकल हो, जो फाइनेंशियली वायबल हो, जिसको किया जा सके। जब ये बात करेंगे तो हमें सब्सिडी की बात करनी पड़ेगी उन मशीनरी पे जो हार्वेस्टिंग के बाद ले ली गया और करेक्टली कामों के लिए इस्तेमाल होती है। अभी अतिवृष्टि हुई है, अतिवृष्टि हुई है तो आपदा में क्या रिलीफ दिया जा सकता है किसानों को, उस पर बात करनी पड़ेगी कि क्या फार्मूला है, गवर्नमेंट को क्या फार्मूला अपनाना चाहिए कि भी जो खराबे है उसका एक स्टेट में दिया जा रहा है, पंजाब में दे रहे हैं, राजस्थान में अभी तक इस खराबे के मुद्दे की बात चर्चा क्यों नहीं है। एक मुद्दा ये भी आया है कि जब पहला तो इंश्योरेंस की जो बात है उसमें प्रीमियम का डिफरेंस है दूसरे स्टेट और हमारे स्टेट में, इसका जस्टिफिकेशन क्या है, ये मेरे पास उठाने पड़ेंगे सरकार से। जब बीमा क्लेम की बात आती है तो पूरे चक का बीमा के चक के आधार पर खराबे की पैमाइश है, उसकी कैलकुलेशन आकलन किया जाता है, जबकि इंश्योरेंस हम अपना अपना दे रहे हैं, प्रीमियम अपना अपना पे कर रहे हैं। तो ये केस टू केस बेसिस होना चाहिए, ऐसा एक सुझाव आया है, इस पर भी हमें खुल के चर्चा करनी होगी। हमें इस क्षेत्र में हिस्सा कृषि के नए आयाम क्या है, जो हम रेगुलर खेती करते आ रहे हैं, इनके विकल्प क्या है, इन आंकड़ों पर काम करने की जरूरत है।
किस मिट्टी में क्या फसल हो, इस क्षेत्र में किस फसल की कितनी पैदावार हो, ताकि उसका रेट जस्टिफाइड, उसकी मांग को हम मैच कर सके, डिमांड सप्लाई को मैच कर सके। अक्सर देखा गया है कि कोई एक चीज के पीछे पड़ते हैं तो सब उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसको पिटा के छोड़ देते हैं। एक ऐसा हमारा सिस्टम होना चाहिए जिसमें हम ये तय करें कि हमें इस क्षेत्र के अंदर किस किस फसल को कितना कितना करें, तो हमें सबको उसका वाजिब रेट मिल पाए। ऐसी रिसर्च की भी जरूरत है। हमें बात करनी होगी, अब क्षेत्र स्थानीय क्षेत्र के अंदर प्लाईवुड की फैक्ट्री लग रही है, तो यहाँ पे पॉपुलर और क्लोन सफेदे की जो डिमांड आ रही है, तो हम इन वैकल्पिक ऐसे क्या विकल्प हैं इंडस्ट्रीज के लोकल जो यहाँ किए जा सकते हैं, उसके लिए अवेयरनेस हमें लानी होगी कि हम अब वैकल्पिक खेती की तरफ भी रुझान करें। हमें लोकल जो प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ जो पैदावार हो रही है उन पर आधारित इंडस्ट्रीज की मांग करनी होगी। अभी बात चली थी तो गन्ने की यहाँ जो संभावनाएं हैं काफी अच्छी है, तो शुगर मिल की डिमांड जो है संयुक्त डिमांड के तौर पर की जा सकती है। तो ऐसे हमें ऐसे और विषयों पर हमें बात करनी होगी। एक कृषि मेले का भाई प्रश्न उठा था, कृषि मेले का औचित्य क्या है? क्या ये सिर्फ खाना पूर्ति है? आप ऐसी जगह कृषि मेला लगा दे रहे हैं जहाँ पे कोई पहुंच ही नहीं पा रहा है, या जो प्रशासन को सहयोग कर देता है वहाँ कृषि मेला लगा दो। जिस कृषि मेले का कोई लाभ ही नहीं है, ऐसे कृषि मेले लगाने का क्या फायदा है? उस कृषि मेले में जो यूनिवर्सिटीज के अंदर रिसर्च हो रही है उन वैरायटीज का शामिल किया जाना जरूरी है। नई कौन सी फसलें, नई कौन सी वैरायटी, कौन से क्लोन जो है हम इस क्षेत्र में कर सकते हैं, पैदावार को बढ़ा सकते हैं, बीमारियों से जो लड़ सके, ऐसी कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है, ये कृषि मेले के अंदर होने चाहिए। ये ऐसे विभिन्न बिंदु हैं जो हमें इस वर्कशॉप के लिए किसान भाइयों और व्यापारी भाइयों से मिले हैं। हम चर्चा करेंगे इन्हीं बिंदुओं के इर्द गिर्द। अब मैं एक एक करके जो मेरे पास नाम आए हैं, यहाँ गोष्ठी का एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया है और ये चलना भी चाहिए। संवाद हमारा व्यापारी मजदूर किसान का एक कड़ी बनी हुई है, उस कड़ी का हमें आदान प्रदान करना भी चाहिए। मैं इस प्रोग्राम कराने वाले सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये ऐसे सम्मान हमारे जहाँ धन का अनाज का कटोरा, जहाँ धान का कटोरा, हनुमानगढ़, टिप्पी, पीलीभुगा, सूरजगढ़, ये धान का कटोरा है। और इस धान के कटोरे को बचाने के लिए हमारे जितने भी बड़े जमींदार, छोटे काश्तकार, जो आज वैज्ञानिक युग है उसके अंदर बहुत ही आसान तरीके से हम खेती कर सकते हैं। हमारे पूर्वज भी थे, बड़ी मुश्किलें थी, बड़े कठिन समय था, उन्होंने समय निकाल के अपने को अपनी जायदाद संभाली और इससे बचा क्या होगा। इस धान को कटोरों को संभालने के लिए हमारे घटर का नाली का पानी चल रहा है, हमारे पास में से हमारे यहाँ ट्यूबवेल की व्यवस्था है, नहरों की भी व्यवस्था है। इसके लिए सरकार ने जो प्रयास किए वो बहुत अति सराहनीय है। इसके
बिजान चालू कर देंगे। प्याज बिजान अब की बार पिछली बार 35,000 हेक्टेयर के अंदर था, अब की बार 50,000 हेक्टेयर के अंदर है। पर हमारी सरकार की कमी, सरकार की एक भाई हमने आंदोलन किया जाता है 5 साल हो गए, किसी के लट पड़े, किसी के ठंडे पड़े, पर आज तक सरकार उसमें कामयाब नहीं हुई। मेरे सरकार भाइयों से कहूँगा, गुजारिश करूँगा कि आप अपना जो अपने 5 साल 5 महीने 4 महीने जिसकी सेवा करते हैं और उसको जाते हैं मंडी के अंदर डाल देते हैं किला सूखा कैसा भी, तो मेहरबानी करके मैं हाथ जोड़ के विनती करूँगा मेरे भाइयों से कि इस तरह से अनाज को खत्म मत करो। ये व्यापारी नहीं होना नहीं, व्यापारियों से मैं विनती करता हूँ कि कल इस तरह का पहले वहाँ हनुमान के कैसे केंद्र हुआ, सतीपुरा से एक किसान फल ट्राली लेके गया, एक ट्राली पहले बेच के गया 2110 रुपए के हिसाब से, और उसके बाद में 5 ट्राली ले गया तो 1700 ये जमीन पूछी, और उसके बाद में ये रेशम सिंह और मैं किसान साथी थे, उन्होंने जाके कृषि मंडी का कार्ड तोड़ा और उसके अंदर मैं खाली करने के लिए कहा, अब 1900 रुपए की मेरे ये सुनी है। ऐसे क्यों करते हैं आप? क्या आपने ऐसे लगी हुई है? अंतोमनी पैदा करने वाले। अरे भैया 1960 के अंदर अमेरिका ने अंग्रेज बंद कर दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने हमें हरित क्रांति के लिए पंजाब और हरियाणा को लगाया, और उसके अंदर हनुमानगढ़ और बंगाली के भी साथ में थे। बहुत ही चालीस मिला, और आज उनके भंडार हमारे उस हरित क्रांति की वजह से आज हमारे अनाज के भंडार भरे हुए हैं। ये सब किसान भी देंगे, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहता हुआ अभी बहुत बड़े मेरे भाई अभी चर्चा करेंगे, व्यापारी वर्ग भी बैठे हैं, किसान वर्ग भी बैठा है, सब अपनी अपनी चर्चा करें, और हमारे पास कोई एक मिनट नहीं रहेगा। जिस तरह का गन्ना खराब हो गया, मूंग खराब हो गया, ज्वार खराब हो गया, बरसात की वजह से, आपदा की वजह से, एक सिर्फ चावल बचा है, और चावल भी जो पिछले साल निकला था, चावल भी नहीं निकलेगा अपने पास। ये भी मेरे को पता है। हम किसान के पुत्र हैं, पर करें क्या? किसको कहें? राज्य सरकार कहती है, केंद्र सरकार भी मांगती, केंद्र सरकार कहती है हमारे लेने वाला नहीं। हम पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे बैठे हैं, 20-20 किलोमीटर दूर है, 30-30 किलोमीटर दूर है, पर वहाँ हमें नहीं मिल रही, हमें बस नहीं मिली। कितना दुर्भाग्य है, इससे दुर्भाग्य क्या होगा? तो इतने कहते हुए मेरे साथ एक नारा लगाएंगे आप, जिन्होंने शहीदियाँ दी राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह के बारे में आपको ज्ञान होगा। इसका एक नारा लगाए मेरे साथ, इंकलाब जिंदाबाद। बोलो कभी कार्यशाला में पधारे हुए किसान बंधु, व्यापारी बंधु, कुछ समय से यह पीड़ा थी कि किसान और व्यापारी का क्यों नहीं दामन का साथ है, परंतु हम कुछ मुद्दे हमारे टकराव में आ जाते हैं। इसकी अक्सर जहाँ हम बैठते चर्चा करते, इस बात पर चर्चा होती कि क्या इस समस्याओं का हल है। तो इसी के लिए अन्न से अर्थ की ओर कार्यशाला का आयोजन अमित जी से डिस्कस हुई, तो इन्होंने आगे किसान प्रतिनिधियों और से भी डिस्कस की और यह आयोजन किया।
किसान की जब कोई पीड़ा होती है तो वह व्यापारी की उससे बड़ी पीड़ा होती है। चाहे वह अभी जो अमित जी ने बताया एजेंडे का भी हमारे पास बिंदु है, बिजाई से लेकर उपज माल बिकने तक किसान का माल औने पौने दामों में ना बिके, यह हर व्यापारी चाहता है उसके माल का उसको सही भाव मिले। परंतु समस्याएं कहाँ आती है कि कुछ समस्याएं सरकार कोई भी हो, यहाँ प्रश्न ये नहीं है कि फला पार्टी की सरकार है, क्योंकि यह गैर राजनीतिक ही मंच है। हमारे आज जैसे आज वर्तमान की बात करें, नरमे की बिजाई कोई एक दिन में तो हुई नहीं, ये सभी को पता है कि अब की बार कुछ बरसातें होने की वजह से 15 दिन नरमे की फसल लेट हुई है। इससे 15 दिन पहले की फसल आ जाती है अगर ज़्यादा बरसातें न हो। क्या सरकार ने सीसीआई ने माल खरीदने के लिए तैयारी की? कल अभी ऑर्डर हुए हैं, अभी ये ठेका करेंगे, फिर जाके 15-10 को हमारी फुटेज चालू, 15-10 को हमारी फुटेज चालू होगी। एक किसान बड़े किसान के साथ छोटे किसान होते हैं, उसको उसकी मजबूरी में माल बेचना पड़ेगा, उसका 700, 800, 500 जैसा भी है परिस्थिति के अनुसार उसका माल मिलता रहेगा। जब हम उस माल को बेचते हैं, हमारे अंदर से एक पीड़ा उत्पन्न होती है। अब क्या है, इस बारे में कई बार जिम्मेदार से टकराव हो जाता है कि सेठ जी हमारा माल हमको जाना दे। सेठ जी की तो आपसे बड़ी पीड़ा है। अगर आपका माल अगर सीसीआई को जाए तो हमारे को काम मिलेगा, मजदूर को मजदूरी मिलेगी, तोले को तुलाई मिलेगी। हमारे को आप लोग देखो इस मंच में के माध्यम से मैं जो खुला मंच कह देता हूँ, सीसीआई हमारे वार्ड के लिए देती है, हमारा किसान यहाँ का हमारे को फिर भी आठ दिया जाता है। क्यों? उसका कारण है, वो कहता है कि 8 दिन के साथ मेरा पुराना मेरा कुटुंब का व्यवहार है, मेरी दूसरी पीढ़ी चल रही है, मेरी तीसरी पीढ़ी चल रही है, हम एक दूसरे के साथ ही हैं। वो बड़ी खुशी से देखा जाता है। कभी किसी किसान ने ये नहीं कहा कि साहब हम तो सेठ जी आप वार्ड क्यों दें, किसी ने कहा। हो सकता है कोई एक आधा केस अलग बात है, बाकी किसी हमारे को किसान ने कहा। इसी प्रकार ये सरसों की जब हमारी आती है खरीद आती है, सरसों की खरीद आती है, ये 25 क्विंटल तय कर देती हैं, 25 क्विंटल का क्या कहना होगा, और खरीद को भी शुरू होती है। सरसों हमारी 15 मार्च को जाती है, ये हमारे को टोकन देते मई जून के, क्या किसान इतने दिन रुक सकते हैं? अभी धान की बात कर रहे थे, धान के लिए हमने बहुत अप्रोच की, जयपुर भी गए हैं, यहाँ से पत्र व्यवहार किया, कलेक्टर साहब को बोला आ जाएगी, परंतु कल 2-4 दिनों में तय हो गया कि खरीद नहीं आई। 23 रुपये का धान का भाव है, और आज इस मंच से कहते हुए बड़ी हमारे को शर्मिंदगी महसूस हो रही है। जब गुजारा जी ने बताया मैं मेरी दुकान पे कल बेचा है, भाव नहीं बताऊंगा यहाँ, और बड़ा दुख हुआ, 5 ट्राली जिंदा ले के आ गया, 5 ट्राली जिंदा ले के आ गया। जब वो मेरी दुकान पे माल लेके आया तो मेरे को पता क्या आया, एक तो खुशी होती है, मेरे को कमी होगी कि दुकान में माल नहीं आता तो अच्छा था। ये हमारी सभी की एक सामूहिक पीड़ा है। ये सामूहिक पीड़ा का इसका निवारण हमारे पास क्या है? इसका निवारण हमें एक मंच से हमें हमारी आवाज़ों को उठाना ही पड़ेगा। दोषी कौन है? चाहे राज्य सरकार है, चाहे केंद्र सरकार है, चाहे जहाँ का प्रशासन है। हमारे को 5-10 दिन हम करते हैं, यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने जाते हैं, 2 घंटे 10 आदमी इकट्ठे करते हैं, फिर स्टूडियो वाले जाते हैं, फिर तक सुबह खबर है कि इतने काम हो जाता है हमारा। जो दुकान का या किसी किसान का जो सारा दिन खराब होता है वो अलग बात है, नतीजा क्या है? तो ये कार्यशाला करने का हमारा उद्देश्य यही है। इसी उद्देश्य के लिए हमने ये कार्यशाला का आयोजन किया, और बड़ा ही आज सौहार्दपूर्ण वातावरण में बड़े ही हमारे को कई पॉइंट्स हैं। अब नरमे में जो समस्या है, नरमे में एक समस्या भी आपके सामने किसान बंधु भी बताएंगे कि मैं अपने मुँह से नहीं बोलना चाहता, वो समस्या जो है उसे हल करने के लिए हम कल से लगे हुए हैं। बाजरी है, हरियाणा में बाजरी का जो डिफरेंस है 52 योजना के अनुसार दिया जाता है, और राजस्थान की मुख्य फसल है हमारे जिंदर की 2275 की 22 में बाजरी बिक्री क्यों हुई? क्या बात है? यहाँ के किसान का माल नहीं है क्या?
गवार है ये उन्हें कौन दावा गवार को ये क्यों नहीं इसकी एमएसपी डिक्लेयर करते? आप ये यकीन नहीं करोगे, गवार की वजह से गवार ने किसानों को मारा, किसान ने दुकान छोड़ दिया, व्यापारियों को बर्बाद कर दिया इसने। व्यापारी सोच रहे हैं कि कब ये इसका 7,000 होगा, 8,000 होगा, वो 42-45 में देंगे, स्टॉक कर लेता है, 5 साल बेचता नहीं है, 42 में मिल जाता है। हमें इन विषयों में गंभीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा और एक हमारी खेती जो परंपरागत हम खेती करते हैं उससे हमारे को कुछ साइड में जाना पड़ेगा। आज कोई किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, हमारे घरों के खर्चे तो निरंतर बढ़ रहे हैं, उन खर्चों की पूर्ति के लिए हमें कुछ न कुछ अन्य साधनों का उपयोग करना पड़ेगा। जैसे अभी गुजारा जी बताया सफेद होगा, इन्होंने यही की है। हाँ ठीक है, अब गुजारा जी ने बता दिया तो सारे लोग लग जाएंगे, 2-4-5 के सफेदे भी देंगे, वो सफेदे की एलर्जी हो जाएगी, फिर वो कहेंगे कि छोड़ो, फिर आगे ये भी किसी आ सकती है कि यही तो लोग कर दी कि हो सकता है हमारे को उसको काटने के लिए परमिशन ही ना मिले, ये भी समस्या आ सकती है। अभी मेरे को ये इस बात की जानकारी नहीं है कि नहीं ये समस्या है नहीं है। हमारे एरिया की जो समस्या है, बॉर्डर पे हम बैठे हैं, यहाँ से हमारा धान पहला चला जाता है, वहाँ दुख भी होता है और खुशी ऐसी होती है कि जिम्मेदार बातों की नहीं, पर किसान को भी महसूस होता है, वो हमारी दुकान से छोड़कर दूसरी दुकान पर माल लेके जाता है, दूसरी मंडी में लेके जाता है, तो मामूली चीज नहीं है ये माल ले जाना है ऐसे। हमारा वर्षों के साथ और उसके साथ रात को ATM पे रात को हो सकता है ATM पे पैसे ना हो, कोई दिक्कत आ गई, वो हमारे साथ कोई जुड़ा है ना, फिर रात को कोई फसल कमजोर होगी तो हम उसका साथ देते हैं, वो हमारा साथ देता है, कभी हमारे पास तंगी होती है वो हमारा साथ देता है। और वहाँ सोचता है जो बात जिससे हमें तंगी है, फसल कम है, तो मुझे कम पैसे से गाड़ी चलाता है। तो आज की कार्यशाला के माध्यम से हमें तो यह विचार रखने का अवसर मिला, इससे निस्संदेह आगे इस प्रकार की कार्यशाला का आयोजन से आज पहली है, आगे हम बढ़ेंगे और इन मुद्दों को जो अपने बिंदु इनका साथ परिणाम आएगा। जय भारत।